भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के लगभग 10 महीने बाद तनाव की बर्फ एक बार पिघलती दिख रही है। इन पिछले 10 महीनों में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंचा और कई बार लगा कि युद्ध की चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन कई दौर की शांति वार्ताओं के बाद आखिरकार भारत और चीन के बीच में ये तनाव खत्म होता दिख रहा है। चीन पैंगोंग लेक के फिंगर 4 पॉइंट से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया है और सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ देखा गया कि चीन ने अपने कब्जाए हुए इलाके से तंबू और अपना सामान वापस लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार यहाँ की चहलकदमी भारत और चीन के बीच शांति बहाली की कोशिश का नतीजा है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति होने के बाद चीन लद्दाख के पैंगोंग झील में फिंगर 4 के रिज लाइन से अपनी तैनाती हटा रहा है। चीन ने यहां अपने बंकरों को तोड़ दिया है, तंबू उखाड़ दिए हैं और अपनी तोपों का मुंह भारत से हटा दिया है। अब चीन की सेना इस जगह को खाली कर रही है। भारतीय सेना की तस्वीरों के अनुसार कई चीनी सैनिक वापस अपने परमानेंट पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। साथ ही टकराव का केंद्र रहे पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने जो टैंक तैनात किए थे उसे भी चीन अब वापस ले जा रहा है। सेना के अनुसार फिंगर 4 की पहाड़ियों की चोटी को चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी खाली कर रही है। जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था उस वक्त चीनी सेना ने इस इलाके में जो बेस बना लिए थे, चीनी सेना उन बंकरों को भी हटा रही है। भारतीय सेना की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें चीनी सेना अपने इन अस्थायी बंकरों को तोड़ती हुई दिख रही है। उधर भारत की सेनाएं भी अपना अस्थायी निर्माण हटा रही हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि भारत ने भी टकराव के बिंदु से अपने सैनिक हटा लिए हैं। पैंगोंग के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि फिंगर 4 से अच्छी खासी संख्या में सैनिक कम हुए हैं। चीनियों ने फिंगर 5 से 8 के बीच अपने तंबू और दूसरे निर्माण हटा लिए हैं। आपको बता दें कि पैंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं और इनको स्थानीय भाषा में छांग छिन्मो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए भाग को मिलिट्री टर्म में फिंगर कहा जाता है। सेना की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें दोनों ही तरफ की सेनाओं का बड़े पैमाने पर मूवमेंट देखा जा रहा है। कई इलाकों में भारत और चीन की सेनाएं और टैंक केवल 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने आ गए थे। लेकिन इस डिसएंगेजमेंट के बाद अब लगता है कि भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। काफी लंबी समय से भारत और चीन के बीच में इस विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही थी। लगभग एक हफ्ते पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि शायद भारत और चीन के बीच जल्द ही बात बन जाए और ये गलवान घाटी के बाद जो स्थिति लद्दाख में बनी थी उसमें जल्द ही सुधार आ सकता है। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट प्लान के अनुसार चीन फिंगर 8 के पास चला जाएगा और भारत पीछे हटकर फिंगर 3 के पास अपने धन सिंह थापा पोस्ट के पास चला जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी किनारे पर मौजूद तैनाती को भी हटा लिया जाएगा। एशिया की दो महाशक्तियों के बीच इस डिसएंगेजमेंट से जरूर पूरे एशिया पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ में भारत और चीन के बीच ये डिसएंगेजमेंट ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत के साथ खड़े दिखते थे और चीन को आंखें दिखाने में एक पल भी नहीं चूकते थे, वो सत्ता से गए हैं और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी संभावना भी बनती दिख रही है कि भारत को भी लगा होगा कि आने वाले समय में शायद अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों पर हो सकता है कि संबंधों में कुछ खटास आए और इस बीच में एशियाई देशों को चीन और भारत जैसे बड़े मुल्कों को फिर से एक बार साथ में खड़ा होना होगा और अपने नेशनल इश्यूज़ को मजबूती से रखने के लिए इन ताकतों को एक बार फिर से साथ में आना पड़ेगा। और इसी के चलते बिना देरी किए इस डिसएंगेजमेंट पर कार्रवाई की गई है।